ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਬੈਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ जो भी एग्जाम च अगर पटवारी का एग्जाम आता है नैक्सट मतलब लाइक 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, तो सिर्फ वो नोट्स ही रिवाइज करने ने चंगी तरह। ठीक है, उस तो बाद मैं कोशिश करांगा कि इस तो बाद कुछ भी ना जाए, मैं आपका बेस्ट देंगा। आप कंटेंट वालों कोई कमी नहीं आन देंगे। ठीक है, तो एक गल हो रहा है कि इस सैशन में मैक्सिमम प्लीज़ शेयर कर दो, ताकि होर भी जो नीडी वनस ने उन्होंने तक ये वीडियो पहुँच सके तो वो इस चीज़ का फायदा उठा सकन। ठीक है, ਹੁਣ मैं तुहानूं अज गल करांगा, शुरुआत आपां करांगे मॉडर्न हिस्टरी तो एक्चुअली, क्योंकि जिहड़ा पेपर है ना उहदे च मॉडर्न हिस्टरी ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस आई थिंक 15 नंबर की आनी GS। ठीक है, 15 नंबर की GS आनी, उहदे विचों हिस्टरी दा वो 3 पार्ट्स ने। हिस्टरी दे मैक्सिमम जिहड़ा पोर्शन आएगा वो आएगा मॉडर्न चो, क्योंकि लास्ट ईयर के मैं पेपर्स एनालाइज कर रहा सी, उहदे च मॉडर्न चो ही ज़्यादा पूछा गया सी। इस करके मैं शुरुआत वैसे जनरली मेडिवल तो करदा, बट ਜਿਹੜਾ अपना हिस्टरी पेपर है उनके पटवारी ओरिएंटेड मैं हिस्टरी करवावांगा सारी। अगर तुसी इन केस डिटेल से डिस्कस करना, वो मेरी सीरीज़ चल रही अदर दैन दिस, वो मेरी वीकेंड तो सीरीज़ आती, वीकेंड तो मेरी हर बारी वीडियो आती है, मेडिवल हिस्टरी की वीडियो चल रही है, 7th 8th पार्ट तक पहुँच गया उन्हें। मैं उन्हें डिटेल डिस्कस करदा, पूरा प्रॉपर डिटेल लाइक पीसीस लैवल तक मैं कवर करने की कोशिश करदा, बट ये पटवारी ओरिएंटेड होएगी पूरी। ठीक है, ताकि इन्हें आप ज़्यादा डीप इन्ना ना जाइए, ताकि तुसी भी हरास ना हो इस चीज़ में लगे कि बहुत डिटेल च आप कर रहे हैं। ठीक है, हुण आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आप शुरुआत करते अज अपने हिस्टरी के सैशन की। ठीक है, जिन्ना हो सके पहली गल तो इस सैशन में मैक्सिमम प्लीज़ शेयर कर दो। ठीक है, ताकि नीडी वंस नूं भी हैल्प हो सके। हुण हिस्टरी वर्ड कित्थों लिया गया? हिस्टोरिया तो। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका की मीनिंग होता है कलैक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, कलैक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, हुण इनके फादर भी होंगे हिस्टरी के। इनके फादर कौन सी? वो सी हेरोडोटस। हेरोडोटस एक ग्रीक बंदा सी, यूनानी सी, उन्हें हिस्टोरिया नामक एक बुक लिखी। ठीक है, हिस्टोरिका नामक बुक लिखी, उन्हें सारा कुछ जिहड़ा वर्ल्ड का इतिहास लिखा, तो उन्हें सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च मैंशन करता अपने वर्ल्ड के इतिहास नूं। उन्हें इंडिया का भी जिक्र आएगा। आप लिखते हैं नाल तुसीं प्लीज़ नोट्स बनाते रहना। हिस्टोरिया तो लिया गया जी। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? कलैक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स। ठीक है, तो हेरोडोटस इन्होंने फादर ने, ये भी ग्रीक सी, यूनानी सी, फादर ऑफ हिस्टरी कहा जाता है इन्हों, वर्ल्ड हिस्टरी। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी सी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक च इन्होंने सब कुछ मैंशन किया सी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च मैंशन किया सी वर्ल्ड इतिहास बारे। उन्हें आप इंडिया का इतिहास भी पढ़ते हैं। ठीक है, हुण होया की सी, जे देखा जाए इंडियन कोई राइटर इहो जिहा नहीं होया जिन्होंने आप कह सकीए कि ये हिस्टरी ऑफ इंडियन हिस्टरी, वर्ल्ड फादर ऑफ इंडियन हिस्टरी है। ठीक है, इहो जिहा कोई इंडियन राइटर नहीं होया, बट एक राइटर जरूर होया है जिसका नाम किसी कलहन। ठीक है, उन्होंने नाम सी कलहन। उन्होंने भी आप फादर ऑफ इंडियन हिस्टरी नहीं कहांगे, क्योंकि उन्हें बुक लिखी सी राजतरंगिनी। राजतरंगिनी विच उन्हें कश्मीर के इतिहास बारे लिखा सी। कश्मीर के इतिहास बारे वो भी 10th तो लैके 12th सेंचुरी बारे लिखा सी। कलहन राइटर है, इन्हें राजतरंगिनी की बुक लिखी सी। ये इंडियन राइटर सी। इनदे विच इन्हें कश्मीर का इतिहास लिखा सी 10th तो लैके 12th सेंचुरी बारे, बट इनू भी आप ये नहीं कह सकते कि ये फादर ऑफ इंडियन हिस्टरी है। ठीक है, हुण एक राइटर होर होए ने, वो एक्चुअली है तो ब्रिटेन दे सी, बट उन्होंने नाम से VA स्मिथ। ठीक है, VA स्मिथ ने एक बुक लिखी सी द ऑक्सफोर्ड हिस्टरी ऑफ इंडिया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਏ ਸਮਿਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ठीक है जी। हुण आपां नूं वैसे कहना तो नहीं चाहिए बट थैंकफुल होना चाहिए ताकि ब्रिटेन का ब्रिटिशर्स का, क्योंकि उन्होंने इत्थे इंडियन इतिहास नूं इंडियन हिस्टरी नूं खोजन लई, मतलब इंडियन हिस्टरी नूं खोजन लई इत्थे खुदाइयां करवाइयां बहुत ज़्यादा, तां जाके आपां नूं उन्हां दे रिमेन्स जिद्दां कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे पता लगदा है, बहुत कुछ अशोका दे पिलर सब कुछ ये खुदाइयां करवाइयां सी ब्रिटिशर्स ने। एक्चुअली उन्होंने खुदाइयां करवा के इंडियन हिस्टरी नूं बारे जानिया चंगी तरह, तां जाके अपना इतिहास बारे आपां नूं कुछ पता लगदा है। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ बुक सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਦਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਦਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਦਸ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਮਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਮਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਜੰਬੂਦੀਪ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਸੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਵਕੁਸ਼ हम कथा सुनावे शकल जंबो द्वीप, उन्हें स्पैशल मैंशन करते हैं। वो शकल जंबो द्वीप इंडिया का ही नेम है। ठीक है, हुण सैकेंड नेम है आर्यव्रत। ये आर्यव्रत नेम कित्थों आया जी? ये आर्यव्रत नेम आया सी आर्यंस तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ आर्यंस। ठीक है, हुण नैक्सट नेम है जिहड़ा, नैक्सट नेम है भारतवर्ष। भारतवर्ष। ठीक है, हुण जे माइथोलॉजी हिसाब नाल वेखीए, मिथ के हिसाब नाल, ठीक है, रामायण के अनुसार वेखीए तो राम का जिहड़ा ब्रदर सी वो सी भरत, उनके नाम तो क्या कहते कि अपना नाम पाया भरतवर्ष। ठीक है, शकुंतला दुष्यंत का मुंडा कौन सी? भरत, उनके नाम तो पाया। बट ये मिथ है, हिस्टरी नूं चीज़ नहीं मानती। हिस्टरी मानती है फैक्ट्स ते। हिस्टरी कहती है कि जो आर्यंस का कबीला सी ना, जो आर्यंस आए सी उन्होंने जो कबीला सी उनका नाम सी भरतवर्ष। ठीक है, उनके नाम तो अगों लिया गया इंडिया का नाम भारतवर्ष। ठीक है, अगों का नाम सी भरत, आर्यंस के कबीले का नाम भरत सी, उत्थों नाम लिया गया भारतवर्ष। ठीक है, नैक्सट नेम आप गल कर चुके इंडिया। ठीक है, इंडिया एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक नहीं दिता सी एक्चुअली, यूनानियन दिता सी, क्योंकि इंदस नदी के नाम से, इंदस नदी के नाम से उन्होंने नाम रखता सी इंडिया। हुण एक नैक्सट नाम सी इंदस नदी नूं हिंदी च की कहंदे सी? सिंधु नदी। ठीक है, हुण अरब पीपल की हुंदे सी जिहड़े मुसलमान सी वो स नूं ह प्रोनाउंस करते सी। ठीक है, सिंधु तो बनया हिंदू, हिंदू तो बनया हिंदुस्तान। ये अपना पंजवां नाम से जी।
हिंदुस्तान। आ देखो हिंदू, इन्हों सिंधु नदी कहते सी, सिंधु नदी होंदी सी एक्चुअली, ਉਹ ਸ ਨੂੰ ਹ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਪੀਪਲ ਸੀ। ਇੰਦਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ, ਤੇ ਸ ਨੂੰ ਹ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਵਲ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ 5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਅਨਨੋਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ 5 ਲੱਖ BC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ, 5 ਲੱਖ BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 711 AD ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਡੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਵਲ ਦਾ 711 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1707 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1707 AD ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਡਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ 1707 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਅਨਸ, ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਕੁਸ਼ਾਨ ਪੀਰੀਅਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। जनरली 5 लाख BC कह देंगे ने, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। BC च डेट माइनस होंगी है, AD च डेट प्लस होंगी है, ठीक है। AD मतलब एन डोमिनी या आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। इनकी डेट प्लस होंगी है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट की मृत्यु तो बाद जो AD है ना वो नवा कैलेंडर शुरू होया जिवें, उस तो बाद प्लस होंगी जिवें, ठीक है डेट। ये बिफोर क्राइस्ट, आमना डोमिनी, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर मेडिवल, इहदे सारा आप पढ़ांगे इंडस वैली सिविलाइजेशन बारे, ठीक है, जैनिज़म बारे, बुद्धिज़म बारे, मौर्यंस बारे, गुप्ता पीरियड बारे, हर्षवर्धन बारे, कुशान पीरियड बारे सब कुछ पढ़ांगे, ठीक है। मेडिवल पीरियड च जो टाइम है वो है 711 AD तो लैके 1707 AD। इनके सारा कुछ आप डिस्कस करांगे इस्लाम बारे, क्योंकि सारा कुछ इस मेडिवल हिस्ट्री च मुसलमान आक्रमणकारी ही आए सी अरब तो। इनके सारा कुछ आप इस्लाम धर्म बारे पढ़ांगे। तो मैं थोड़ा इस्लाम धर्म बारे दसदा। इस्लाम धर्म की शुरुआत कित्थों होंदी है? इस्लाम धर्म की शुरुआत होंदी है जी 622 AD 622 AD च शुरुआत होंदी है। कित्थों होंदी है? अरब तो, ठीक है। इस्लाम धर्म की शुरुआत तो इंडिया च कदों शुरुआत होंदी इस्लाम धर्म की? 629 AD चों। केरला चो मिशनरीज आए सी, ग्रुप ऑफ पीपल होंदा, एक बंदा नहीं आया सी, काफ़ी बंदे इकट्ठे आए सी, वो इत्थे आए सी केरला च, ते उन्होंने शुरुआत की सी 629 AD च अपने इस्लाम धर्म की। हुण इस्लाम धर्म के प्रोपाउंडर कौन ने? अपन बखूबी पता है कि प्रोपाउंडर दे कौन ने? प्रॉफिट मुहम्मद। प्रॉफिट मुहम्मद नूं ही मन्निया गया इन्हां दा प्रोपाउंडर। मन्निया जाता है कि प्रॉफिट मुहम्मद सफ़ेद घोड़े ते अल्लाह नूं मिल के आए, ठीक है, जो मन्निया जाता है प्रॉफिट मुहम्मद सफ़ेद घोड़े ते अल्लाह नूं मिल के आए तो उन्होंने पाक साफ शब्दां दा प्रचार किया इन्होंने, तो एक बुक लिखाई जिंदे विच इस्लाम धर्म जिहड़ी होली बुक है उनदे च इन्होंने पाक साफ शब्दां दा प्रचार किया कुरान च, ठीक है। उस तो बाद चो की कहते हैं जिहड़े इन्हां दे जो प्रचार करना शुरू किया 622 AD च इन्होंने प्रचार करना शुरू किया मक्का तो, ठीक है। मक्का के लोगों ने इन्होंने फॉलो नहीं किया, मक्का के लोग इन्होंने फॉलो नहीं किया तो उन्होंने इन्हों कह दो तुसीं भजाता काइंड ऑफ, ठीक। उस तो बाद चो ये मदीना आ गए। मदीना च इन्हें लोगों ने बहुत अच्छी तरह फॉलो किया, बहुत इन्होंने इवन कि उन्होंने रब ही मान लिया सी मदीना के लोगों ने प्रॉफिट मुहम्मद नूं, ठीक है। हुण जिहड़ी मक्का तो मदीना की यात्रा है ना उन्होंने ही हिजरी संवत कहा जाता है, ठीक है। मक्का तो मदीना जिहड़ा प्रॉफिट मुहम्मद ने यात्रा की क्योंकि मदीना जाके प्रचार किया, उस तो बाद उन्होंने बहुत फॉलोवर्स बन गए, ठीक है, उन्होंने ही आप हिजरी संवत कह दें। हिजरी संवत एक कैलेंडर ही है काइंड ऑफ, ठीक है। हम अज की डेट कैलेंडर हो गया जिमें, हिजरी संवत कह दें। फिर उस तो बाद 570 AD च प्रॉफिट मुहम्मद का जन्म होंदा है,
570 ईडी च प्रॉफिट मुहम्मद जन्म होया। 622 ईडी च इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। मक्का च मन्निया नहीं, मदीना जाके लोग फॉलोवर्स बन गए। मक्का तो मदीना हिजरी संवत की यात्रा मनी गई, ठीक है। फिर 631 ईडी च इन्हों की डैथ हो जाती है। 630 या 631 ईडी च इन्हों की डैथ हो जाती है, ठीक है। उस तो बाद चों ਜਿਹੜੇ भी प्रॉफिट मुहम्मद तो बाद उत्तराधिकारी आए उन्होंने ये की मन्निया गया खलीफा, खिलाफत भी कह देंगे, कैलिफ्स भी कह देंगे, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मन्निया गया, ठीक है। ਜਿਹੜੇ भी प्रॉफिट मुहम्मद के अगों उत्तराधिकारी आए उन्होंने आप खिलाफत, खलीफा, खलीफाज भी कह देंगे, ठीक है। हुण ਜਿਹੜੇ पहले खलीफा सी वो सी अबू बकर, ठीक है। वो पहले खलीफा सी प्रॉफिट मुहम्मद के उत्तराधिकारी। हुण हुंदा की है कि एक खलीफा होंदे अली हुसैन। अली हुसैन नूं जिहड़ा यदीजी है ना करबला च उहदी हत्या करवा दिंदा है, ठीक है। यदीजी करबला च एक स्थान है करबला, उहदे च हत्या करवा दिंदा अली हुसैन दी, ठीक है। उस तो बाद चो हुंदा की है दो पक्ष बन जाते हैं। जिहड़े यदीजी सी ना वो बहुत कट्टरपंथी सोच वाला सी, ठीक है। वो बहुत कट्टरपंथी सोच वाला सी। उन्हें हत्या तो बाद अली हुसैन दी अपने आप को कैलिफ डिक्लेयर करता, ठीक है। कैलिफ डिक्लेयर करता। उस तो बाद चो उन्हें क्या कि ਜਿਹੜੇ भी अगों होणगे वो सारे ਜਿਹੜੇ कट्टरपंथी सोच वाले होणगे वो सारे मैनू मनणगे तो मतलब सुन्नी मुसलमान कहलाणगे, ठीक है। ਜਿਹੜੇ प्रॉफिट मुहम्मद अगों उत्तराधिकारी चलते पे, अबू बकर के उत्ते उत्तराधिकारी चलते पे ने, वो की होणगे शिया मुसलमान, ठीक है। अज भी कट्टरपंथी सोच रखने वाले सुन्नी मुसलमान ने, ठीक है, तो शिया थोड़े लिबरल काइंड ऑफ ने, तो अज भी इन्होंने दोवां च युद्ध है, ठीक है। टैररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ज़्यादातर मतलब कह लो तुसी, क्योंकि इन्हों विचों ही आते हैं सुन्नी काइंड ऑफ मुसलमान तो ही। बट अज भी इन्होंने दोवां च युद्ध चल रहा है, ठीक है, शिया ते सुन्नी च। ये रीजन से इन्हों दोवां दा, ते ये उदों दी लड़ाई चल रही इन्हों दी, ठीक है। विचों सोल्व भी करवान आते हैं बड़े, मतलब एक होर सूफिज़म की शुरुआत होंदी है, ठीक है। हुण अरब च 3 धर्मां की शुरुआत हुई सी। एक्चुअली अरब च 3 धर्मां की शुरुआत हुई सी। कला मुसलमान धर्म नहीं अरब च आया सी। अरब च 3 धर्म आए सी। एक है ज्यूस, यहूदी जिहड़े हुंदे ने, ठीक है। उन्हां दा प्रपाउंडर कौन सी? मोजिस, मूसा भी कह देंगे ने, ठीक है। उस तो बाद चो आप गल करते हैं सैकेंड धर्म आया सी क्रिश्चन का, ठीक है, जीसस क्राइस्ट उन्होंने। क्रिश्चन धर्म आया सी जी। क्रिश्चन धर्म में जीसस क्राइस्ट अपन पता ही है। हुण एक लास्ट सी इस्लाम। इस्लाम धर्म च प्रपाउंडर कौन ने? प्रॉफिट मुहम्मद। इन्हां तिन्हां धर्मां दी ही शुरुआत कित्थों होंदी है? तिन्हां धर्म की शुरुआत होंदी है अरब चों। इस करके इनू होली लैंड मन्निया गया है, तो इनू क्या आ जाता है? जेरूसलम। इन्हें स्पैलिंग चैक कर लेना, स्पैलिंग तो मैनू याद नहीं। जेरूसलम ये होली लैंड मन्निया गया इनू। ये पैलेस्टाइन च जी, ठीक है, क्योंकि इतों तीनों धर्मां की शुरुआत होंदी है, ठीक है। तो इस करके जेरूसलम खैर मन्निया जाता है होली लैंड, ये पैलेस्टाइन च। ये थोड़ा जिहा तुहानूं मैं इंट्रोडक्शन दी सी इस्लाम धर्म बारे। एक्चुअली आपां ये मेडिवल हिस्टरी च गल करते हैं। मैं थोड़ा मैं चल इस्लाम धर्म बारे थोड़ा दसदा, बट आपां गल करनी किंदी मेडिवल हिस्टरी, मॉडर्न हिस्टरी दी। इनके सारे मुसलमान आक्रमणकारी आए सी, ठीक है। मॉडर्न हिस्टरी च 1707 तो लैके 1947
पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰੇ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਫਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੈਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟੇਜ ਕਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਦੀ। ਮਾਡਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ठीक है, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल। चलो आप शुरुआत करते हैं अज आप मॉडर्न हिस्टरी की। नोट्स जरूर बनाते रहना। मॉडर्न हिस्टरी की शुरुआत करांगे आप जनरली 1707 तो मॉडर्न हिस्टरी शुरुआत होती है, 1947 खत्म होती है, तो अज प्रेजेंट डेट से भी जो चल रहा है, ठीक है, जनरली डिस्कस करते हैं। बट 1707 कौन रूलिंग होंगे? एक्चुअली मुगल्स होंगे ने, बट वो जो मुगल्स होंगे ने वो लेटर मुगल्स होंगे ने, समझ गए हो? औरंगजेब की हत्या अहमदनगर 1707 हो जाती है। उस तो बाद जो मुगल्स आते हैं वो वीक मुगल्स होंगे ने, वीक सक्सैसर होंगे मुगल्स के, तो उन्होंने डाउनफॉल शुरू हो जाता मुगल्स का। उन्होंने बहुत कारण ने, आप डिस्कस सारे कुछ करांगे, ठीक है, जो आप मुगल्स की स्टडी करांगे मैਡੀਵਲ, ठीक है। की कारण रहे सी कि मुगल्स इन्ने वीक होंगे गए तो ब्रिटिशर्स ही आके कब्जा होंगे जमाते गए। सब तो पहला जो आप डिस्कस करांगे अज जो मॉडर्न हिस्टरी टॉपिक होएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। जी यूरोपियन कंपनी सी इत्थे आईयां वो टॉपिक आप डिस्कस करांगे जब इत्थे। चौदह सौ 98 पहली कंपनी आती है जी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर 1602 आती है जी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं BEIC लिख रहा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है। 1616 आते हैं डैनिश, ठीक है। 1664 आते हैं लास्ट फ्रेंच। एक बारी पेपर च सीरीयल ऑर्डर पूछा गया सी, जिन्हें भी यूरोपियन कंपनीज आईया ने उन्होंने सीरीयल ऑर्डर पूछा गया सी, तो सीरीयल ऑर्डर केड़ा है? पोर्तुगीज सब तो पहले आती, फिर डच आती, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती, फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लास्ट आती फ्रेंच। जी पोर्तुगीज ने सब तो पहले आते हैं तो अखीर तो जाते हैं 1961, ठीक है। फ्रेंच सब तो एंड ते आएंगे तो सब तो पहले जाएंगे, क्लीयर है। पोर्तुगीज सब तो पहले आते हैं एंड ते जाएंगे, ईवन कि अपनी फ्रीडम 1947 हो मिल जाती है, अपन देश आज़ाद हो जाता है, उस तो बाद तो जाते हैं, ठीक है। पहली आप कंपनी की गल करते हैं अज आप पोर्तुगल की, ठीक है। होया कि सी सब तो पहले जिहड़ा समुद्र मार्ग का रस्ता सी वो खोजन लई सब तो पहले शुरुआत की थी स्पेन ने, ठीक है। 1492 शुरुआत की स्पेन ने सब तो पहला अपना इटली का रहने वाला एक बंदा सी उन्होंने भेजा, उन्होंने नाम किसी क्रिस्टोफर कोलंबस, तुसीं सुनिया होएगा है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस नूं स्पैनिश जिहड़ा एक नैवल सी उहदे ते भेजिया गया कि जाके खोज करो समुद्री मार्ग की, ठीक है। वो आंदा है केप ऑफ गुड होप तिकर, केप ऑफ गुड होप तो आंदा है, बट जाना कित्थे सी उन्होंने लभना सी रस्ता ईस्ट इंडीज़ का, ठीक है, मतलब भारत का, इंडिया का, क्योंकि इंडिया ईस्ट ते है। वो कित्थे मुड़ जाता है? वैस्ट ते। कित्थे चले जाता है? अमेरिका, वैस्ट इंडीज़, उत्थे चले जाता है, ठीक है। उत्थों शुरुआत की सी उन्हें, कोलंबस ने उनका रास्ता भटक गया सी, उत्थों शुरुआत करता वो डिस्कवर किनू करता अमेरिका नू,
ਲੱਭਣ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 1492 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸਪੇਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਜਣੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਕਾਉਂਟਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਿਕਲੋ ਕਾਉਂਟੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ 'ਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਨਿਕਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਕਿੰਗਡਮ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਰੇ, ਸੌਰੀ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਕਲੋ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਐਸਥਨੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਥਨੀਜ਼ ਨਿਕਟਿਨ ਸੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਥਨੀਜ਼ ਨਿਕਟਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਬਾਹਮਨੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ, ਅਰਬ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਰਤੂਗਲ ਤੋਂ, ਜਿੰਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਸਬਨ। ਪੋਰਤੂਗਲ ਨੇ 1337 ਜਾਂ 1340 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈਨਰੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈਨਰੀ ਨੇ 1337 ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈਨਰੀ ਨੇ 1337-1340 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਰ ਜੌਨ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੌਨ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਮੈਨੂਅਲ ਤੀਜਾ ਕਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਮੈਨੂਅਲ ਉਹਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 1483 'ਚ ਬਾਰਥਲਮੂਜ਼ ਡਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1483 ਕਿੰਗ ਇਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਵਾਸਕੋ ਡ ਗਾਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 1498 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾਸਕੋ ਡ ਗਾਮਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੀ ਰੂਟ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਬਦੁੱਲਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਕੈਲੀਕਟ ਦੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਵਾਸਕੋ ਡ ਗਾਮਾ। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੀਜਾਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਮੋਰੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਰਟਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਜਨ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ
इस टॉपिक तो बाद सीधा आप कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत ही करांगे, इस करके थोड़ा रिलेट करता होगा कल के टॉपिक नाल अपने जो साधन सर ने तुहानूं करवाया है। वास्को डी गामा 1498 सी डू डिस्कवर करता है। अब्दुल्ला नाम का जो व्यक्ति इनकी हैल्प करता है। एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया सी किहड़ा व्यक्ति इन्होंने लैके आया सी उत्थों केप ऑफ गुड होप तो। फिर आप गल करिए कि किहड़ा शिप सी वो, एक बारी आ क्वेश्चन पूछा गया सी किहड़े शिप ते आया सी, उहदा नाम ही पूछ लिया उन्होंने। शिप किहड़ा सी जिंदे ते आया सी वास्को डी गामा, वो सी साओ गैब्रियल। इस शिप का नेम सी, इस शिप ते सवार होकर वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है। ठीक है, ज़ेमोरियन उनका वेलकम करता है। ये बीजापुर का किंग हुंदा है। ठीक है, होया कि फिर जेडे अरब सी ना, अरब पीपल उन्होंने उत्थे एक्चुअली अपना डंका बजाया हुआ सी समुद्री से। ठीक है, उन्हें धमकियां दित्तियां किनू वास्को डी गामा नूं, ते वो धमकियां को डर के कित्थे गया चला वापस अपने 2-3 महीने इत्थे स्टे किया। इत्थे नाल अपने की लै गया स्पाइसिस मसाले। ठीक है, मसालिया का बहुत उत्थे एक्चुअली ठंडे प्रदेश से जोड़े यूरोप से कोल्ड कंट्रीज़ ने, जी अपनी वो थोड़ा मतलब टैंपरेचर वाइज थोड़ा हॉट है एज़ कंपेरेटिव टू जो अपने यूरोपियन कंट्रीज़ ने। हुण उत्थे जो शौकीन किंदे ने मांस मच्छी खाण दे, मांस मच्छी च उन्होंने की चाहिए गर्म मसाले, इत्थों की लै गया गर्म मसाले। वास्को डी गामा इत्थों गर्म मसाले लैके गया तो आपदी कंट्री च जाके वेचिया, तो उन्होंने 60 गुना मुनाफा जोड़ा उनका आन जान का खर्चा लगा सी, उनका 60 गुना मुनाफा उन्होंने उत्थे स्पाइसिस नूं वेच के उन्होंने मिलिया से, उत्थे प्रॉफिट उन्होंने होया सी वास्को डी गामा नूं। फिर 1501 तो लैके 1503 2 साल फिर आंदा इत्थे वो वास्को डी गामा, 2.5 साल स्टे करता है इत्थे। ठीक है, 2.5 साल स्टे करता है। तो इस दौरान सेंटर्स बनते हैं इनके कोचिन, कैलीकट ते कैनानोर। इत्थे सेंटर बना लेंदे ने पोर्तुगल अपने, कोचिन, कैलीकट ते कैनानोर। हुण होया कि नैक्सट 1505 एक गवर्नर भेजता है उत्थों का राजा इमैनुअल फ्रांसिस डी अल्मेडा, पोर्तुगल का पहला गवर्नर बना के भेजता है। वास्को डी गामा पहला गवर्नर नहीं है पोर्तुगल इत्थे आंदा है, पोर्तुगल का पहला गवर्नर इत्थे पहुंचता, उनका नाम की है फ्रांसिस डी अल्मेडा। 1505 आंदा है। उन्होंने पता लग गया जी कि जे समुंदर ते जे कोस्टल एरिया ते कब्जा करना है, जे कोस्टल एरिया सानू इंडिया का चाहिए तो समुंदर ते कब्जा करना पएगा। तो समुंदर ते कब्जा करने लिए तुहानू की चाहिए जी, नेवल फ्लीट आर्मी जी नेवी रूल कर, नेवी चाहिए उन्होंने उत्थे प्रॉपर, ताकि कोई अटैक करे उदे साडी नेवी बैठी होए वो संभाल ले सब कुछ। होया कि इन्हें अल्मेडा ने इसी चीज़ नू लॉन्च किया, नेवल फ्लीट उत्थे लाई अपनी सारी। ठीक है, पोर्तुगल दी समुद्र ते इस चीज़ नू की किया गया ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी पॉलिसी दे नाल ही हरांदा है किनू, अरब्स नू, ते अरब्स नू कर दिंदा इत्थों, ते व्यापार ट्रेड करना शुरू कर दिंदा है। शुरू किहदे नाल, इंडियंस नाल, स्पाइसिस। ठीक है, स्पाइसिस का ट्रेड होना शुरू हो जाता है। फ्रांसिस डी अल्मेडा इनकी मशहूर है जी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, उस तो बाद आप गल करिए कि फिर नैक्सट गवर्नर आता है जिहदा नाम की होंदा है 1509 च आंदा है। ठीक है, 1509 च आंदा है, उहदा नाम की होंदा है अल्फिंसो डी अरबको।
ठीक है, एल्फिंसो डे अल्बुकर्क उन्होंने नाम होंगे। (1509) एल्फिंसो स्पैलिंग चैक कर लेना एक बारी, बट एल्फिंसो डे अल्बुकर्क सैकेंड गवर्नर आता है पुर्तगाल का इत्थे 1509 ते 1510 बीजापुर का किंग, ठीक है, बीजापुर का जोड़ा राजा से जिन्हें वास्को डे गामा का वैलकम किया, उसका नाम से जमोरियन। हुण 1510 उस बीजापुर का किंग जो उनका नाम होंदा है आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, उन्होंने हरा के ये बंदा उनके को गोवा छीन लेंदा है, ठीक है, कैप्चर्ड गोवा। आदिल शाह, ठीक है, ये बीजापुर का उस टाइम किंग होंदा है। फिर आप जो गल करिए कि गोवा उस तो बाद चों फ्री कदों होया सी, गोवा उस तो बाद चों तुहानूं मैं दस्सिया सी पोर्तुगीज सब तो पहले आते हैं तो सब तो एंड ते जाते हैं, ठीक है। 1961 च जाके गोवा नूं फ्री किया सी पोर्तुगीज ने, ईवन कि उदों भी फ्री नहीं कर रहे सी, मैटर गया सी UN सिक्योरिटी काउंसिल च। फिर पंडित नेहरू जी ने अपने जो प्राइम मिनिस्टर से पहले उन्होंने पंडित नेहरू ने आर्मी एक्शन के थ्रू ही पोर्तुगीज़ को गोवा वेला करवाया सी, ठीक है, 1961 से जाके। ईवन कि UN सिक्योरिटी काउंसिल उदों भी अपना साथ किने दिता सी, रशिया ने अपना पूरा साथ दिता सी, उदों भी अपना साथ नहीं दिता सी चाइना ने, ब्रिटेन ने, ठीक है। तो गोवा नूं 1961 से फ्री किया सी एक्चुअली। फिर फस्ट फैक्ट्री जी इन्हों की फस्ट फैक्ट्री वो कितने बनाई सी इन्होंने, कोचिन च। पोर्तुगल की बड़ी बड़ी क्वेश्चन आया, फस्ट फैक्ट्री कितने लॉन्च की सी जी, कोचिन च 1503 1511 इन्होंने मलक्का लैंड से भी कब्जा कर लिया सी जी। बट गल तो यह है कि 1503 च फस्ट फैक्ट्री इन्होंने लॉन्च की सी कोचिन च, ठीक है। फिर उस तो बाद गल करिए नैक्सट जी यूरोपियन कंपनी इत्थे आई सी, वो आई सी डच 1602 च। उनके फाउंडर कौन सी, जॉन वैन। 1602 च कंपनी आती डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके फाउंडर कौन ने, जॉन वैन। ठीक है, इनके फाउंडर कौन सी, जस्ट जॉन वैन। तो फस्ट फैक्ट्री कितने लाते हैं, मोसलीपट्टनम, क्योंकि कितने मद्रास च। फस्ट फैक्ट्री कितने लगाते हैं, मोसलीपट्टनम च। मद्रास च जी, ठीक है। होर भी इन्होंने सेंटर्स बनाए सी, जोड़ा कि सी होर भी इन्होंने सेंटर से जिथे इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टैबलिश की। फस्ट फैक्ट्री मोसलीपट्टनम सी, फिर पुलीकट च की इन्होंने एक सेंटर बनाए सी, आंध्र प्रदेश च पुलीकट, चीनासूर च बनाया सी बंगाल च, ठीक है। फिर बालासोर च, ठीक है, उड़ीसा च, बालासुर उड़ीसा च इन्होंने सेंटर बनाए सी। फिर इस तो बाद चो ब्रिटिश इन्हों हरा देंगे ने, ठीक है। तुहानूं दस्सिया सी जिद्दां कि साधन सर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। ब्रिटेन क्यों राज करता है अपने ते, क्योंकि यूरोपियन कंपनी भी हरा गया, ਜਿਹੜੇ बाकी यूरोपियन कंपनी इत्थे आई वो भी हरा, उन्होंने भी डिफीट करेंगे ब्रिटेन। इनू बैटल ऑफ बिदारा च इनू हरा देंगे ने डच नूं हरा देंगे ने कौन, ब्रिटिशर्स, बैटल ऑफ बिदारा च। तो इन्हों भेज देंगे कित्थे, थाईलैंड भेज देंगे ने, ठीक है। थाईलैंड जिथे वाइट एलीफेंट्स भी फेमस अपने लिए कंट्री जी, उत्थे
ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਲੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਿਆਮ, ਉਹ ਬੈਂਕੌਕ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਟ ਹੈ। ठीक है। फिर नैक्सट आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका पुराना नाम की सी जी? एडवेंचरस कंपनी फॉर ईस्ट इंडीज़, एडवेंचरस कंपनीज फॉर ईस्ट इंडीज़। 1599 बनती है। पुराना नाम एडवेंचरस कंपनीज फॉर ईस्ट इंडीज़। फिर 1600 च इन्होंने नाम दे दिता जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक प्राइवेट कंपनी होंगी है। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स होंगे ने जिहड़े एलिजाबैथ तो परमिशन लैके इत्थे व्यापार करन आउंदे ने। क्लीयर है। उस तो बाद चो इन्हों 15 एज की परमिशन मिलती कि देखो क्वीन एलिजाबैथ तो, ठीक है। 15 एज की परमिशन मिलती है क्वीन एलिजाबैथ तो इत्थे व्यापार करन आंदे ने। सब तो पहला बंदा किहड़ा इत्थे आंदा? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आंदा जहांगीर की कोर्ट च आंदा। जहांगीर नूं परमिशन मंगदा कि सानूं इत्थे ट्रेड करन दिओ, समुद्र ते साउथ इंडिया ते मतलब ट्रेड करन दिओ, बट वो डिनाई कर दिंदा। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल उस टाइम प्रेजेंट से उत्थे, पुर्तगाल प्रेजेंट से, इस करके विलियम हॉकिंस नूं डिनाई करते हैं जहांगीर। फिर नैक्सट बंदा आंदा थॉमस रो। जेम्स वन दा एंबेसडर हुंदा, उत्थों दे राजे दा जेम्स वन दा एंबेसडर हुंदा है, प्रिंस दा। ते उनका की नाम हुंदा है? थॉमस रो। थॉमस रो इत्थे आके जहांगीर की कोर्ट च आंदा है, जहांगीर तो परमिशन भी मंगदा। उस तो पहला पुर्तगाल नूं हरा के आंदा है समुद्र ते, फिर जाके जहांगीर की कोर्ट च आंदा है, परमिशन मिलती है, फिर इत्थे ट्रेड करना शुरू करते हैं। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सोलह सौ 12 तो लैके 1613 तक पहली फैक्ट्री स्टैबलिश करते हैं अपनी ब्रिटिशर्स। कित्थे? सूरत च। परमिशन मिलती मोस्टली पटनम की, बट एस्टैबलिश कित्थे करते? फस्ट फैक्ट्री सूरत ते। ठीक है, सूरत ते पहली फैक्ट्री एस्टैबलिश करते हैं। परमिशन मिलती मोस्टली पटनम की। हौली हौली ये की करते हैं? अपने रीजनल पावर को स्ट्रोंग करना शुरू कर देंगे ने। ट्रेड तो ज़्यादा, ट्रेड तो करते हैं, बट अपनी रीजनल पावर, ठीक है, रीजनल पावर स्ट्रोंग करनी शुरू कर देंगे ने। तो इनके कारण घाटा किनू पैंदा? सब तो ज़्यादा घाटा पैंदा मुगल्स नूं, ठीक है। उन्होंने सिर चढ़ के बोलणगे कौन? ब्रिटिशर्स। फिर उस तो बाद सब तो घाटा पैंदा जिहड़े लोकल रूलर सी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अवध, बंगाल, ठीक है, नवाब्स हो गए, उन्होंने घाटा पैंदा, ठीक है। सब तो ज़्यादा रीजनल पावर्स से कंट्रोल करने लई ये ब्रिटिशर्स की करते हैं? लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो किन हर सब तो घाटा किनूं पैंदा? मुगल्स नूं, नवाब नूं ते निज़ाम नूं, ठीक है। तो इन्हां दी प्रेजिडेंसी पुछदे ने। प्रेजिडेंसी इन्हां दी 3 मेन सी, कलकत्ता, मद्रास ते बॉम्बे। एक मिनट देना। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास ते बॉम्बे। इत्थे इन्हां दी प्रेजिडेंसी होंदी है, ठीक है। फिर उस तो बाद चों हुंदा की है? लड़ाइयाँ तो सारे लड़ते, स्वैली होली लड़ाई लड़ती पुर्तगाल नाल भी, पुर्तगाल नूं बचाते हैं इत्थों, ठीक है। बट पुर्तगाल इन्हां नाल वैवाहिक संबंध एस्टैबलिश करते हैं, ठीक है। वैवाहिक संबंध इस तरह कि 1664 या किसी किते 1668 दिता गया, ठीक है। पुर्तगाल की जिहड़ी क्वीन सी ब्रिगेंजा, ठीक है, कैथरीन ब्रिगेंजा, उन्होंने ब्याह करवा देंगे ने प्रिंस चार्ल्स वन नाल, ठीक है।
ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਾਊਰੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬੰਬੇ ਆਈਲੈਂਡ। ਕਿਹਨੂੰ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਡਾਊਰੀ 'ਚ ਬੰਬੇ ਆਈਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1664 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਆਈਲੈਂਡ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਈਅਰ ਦੇ ਐਨਮ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬੰਬੇ ਆਈਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1668 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1664 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਵਨ ਨੂੰ ਡਾਊਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਬੰਬੇ ਆਈਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਐਨਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਚਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਦਾਰਾ 'ਚ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1616 ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੈਨਿਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਸਵੈਲੀ ਹੋਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈਲੀ ਹੋਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੇਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵੋਰਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। 1616 ਚ ਆਉਂਦੇ ਡੈਨਿਸ਼। ਇਹ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਜਾਪਾਨ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਫ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਾਨ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 1664 ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਕੋਲਬਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ। ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 1954 ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫ੍ਰੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੋ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਸ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰਸ। ਤਿੰਨ ਐਂਗਲੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਵੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2-1 ਤੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, 2-1 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਤੇ 1 ਕੌਣ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ? ਫ੍ਰੈਂਚ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਰਡ ਡਿਊਪਲੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਰਡ ਡਿਊਪਲੇ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਰੋਬਰਟ ਡਿਊਪਲੇ, ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸੀ
ठीक है। कितने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी सी, उत्तों ने मोर ओवर एक लोन उदों लिते हुए सी बहुत ज़्यादा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी सी, वो ट्रेड करती सी, मुनाफे चलती पई सी पूरी। तो ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हारना सी ओबवियस सी। तो जो लॉर्ड ड्यूप्लेसी हो जाता तकड़ा डिप्लोमैट भी नहीं सी। फिर इन्हों को फ्रेंच को की रह जाता हार के बस एक पौंडीचेरी, ठीक है। वो पौंडीचेरी तो यह भी नहीं कि वो शासन करते हैं, पौंडीचेरी इन्हों को ट्रेड लिए बच जाता है, जो कि अखीर से 1954 से आप इन्हों को विला करवाने वही जी है आर्मी ला के, ठीक है। हुण 17 तुहानूं मैं ਜਿਹੜਾ ਸੀ यूरोपीयन कंपनीज बारे थोड़ा बहुत दसिया, ठीक है। सब तो पहले जिवें अपने आए कौन सी पुर्तगल, फिर आप की शुरुआत डच तो, ठीक है। फिर उस बाद ब्रिटिशर्स, फिर आए डैनिश, फिर आए फ्रेंच। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਵਾ 1961 ਤੋਂ ਪੁਰਤਗਲ ਤੋਂ ਵਿਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 1707 ਚ औरंगजेब की हत्या हो गई अहमदनगर से, ठीक है। 1708 च गुरु गोबिंद सिंह जी की हत्या हो जाती, नंदेड़ ते महाराष्ट्र से असैसीनेट कर देंगे उन्होंने, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो फिर उस तो बाद 1715 च बंदा बहादुर का मर्डर हो जाता है, किल्ड बाय फारूक शेर, ठीक है। 1715 च, ठीक है। उस तो बाद बंदा बहादुर के मरण तो बाद जो सिख धर्म वो 12 मिसलों च डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर उस तो बाद 1717 च फारूक शेर मुगल एंपरर होंदा है, फारूक शेर वो एक रॉयल फरमान एंड दस्तक जारी करता है फ्री ट्रेड का, किनू ब्रिटिशर्स नू, ठीक है। उन्होंने ही आप मैगना कार्टा ऑफ द कंपनी कहने हैं, ठीक है। तो फिर उस तो बाद मीर कासिम उन्होंने जाके बैन करेगा, जो कि 1760 च। ये आप सब कुछ डिस्कस करेंगे नैक्सट क्लास च, ठीक है। फिर आप नैक्सट क्लास डिस्कस करेंगे बंगाल बारे। आई थिंक तुहानूं ये जिहड़ा अज दा लैक्चर सी उन्होंने रिवाइज कर लेना अच्छी तरह, ठीक है। ये तुहानूं थोड़ा जिहा टिपिकल लगेगा टॉपिक, बट इन्हूं रिवाइज कर लेना, तुहानूं सारा कुछ एज इट इज़ याद आ जाएगा, ठीक है। तो तुसीं इहदे नोट्स जरूर बनाना। तो तुहानूं मैं एक रिक्वेस्ट करांगा, प्लीज़ साडा जिहड़ा चैनल है वो मैक्सिमम शेयर करो, सबसक्राइब करो, लोगों को नीडी वंस नूं भेजो, ताकि उन्होंने दसो इत्थे पटवारी की फ्री कोचिंग दी जा रही। कंटेंट वालों कोई किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होएगा, क्वालिटी वालों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होएगा, बट इनू प्लीज़ मैक्सिमम तो मैक्सिमम शेयर करो। असीं तुहाडे को बस यही चाहते हैं, तुहाडी सपोर्ट ही, ठीक है। आपां तुहानूं मिलदे हां नैक्सट क्लास च। टिल दैन टेक केयर।